हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। परमाणु है उसके दो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है नाभिक, जिसे न्यूक्लियस भी कहा जाता है, और एक होता है कक्ष या कोश, शेल्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे नाभिक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है, पूरा का पूरा द्रव्यमान है परमाणु का, नाभिक पर केंद्रित होता है। और हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तीनों में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कण होते हैं, मूल कण होते हैं, वो नाभिक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, नाभिक के ऊपर धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन है उसके ऊपर प्लस आवेश होता है, न्यूट्रॉन है उसके ऊपर 0 आवेश होता है। तो नाभिक के ऊपर प्रोटॉन जैसा धनावेश रहेगा। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें परमाणु की त्रिज्या की, तो परमाणु का जो त्रिज्या होता है, एटॉमिक रेडियस का जो ऑर्डर होता है, वो 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। और नाभिक का जो त्रिज्या होता है, न्यूक्लियस रेडियस जो होती है, वो 10⁻13 सेंटीमीटर या 10⁻15 मीटर ऑर्डर की होती है। तो यहाँ से हम ये कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि जो नाभिक जो होता है वो कितना छोटा होता है परमाणु की त्रिज्या के तुलना में। नेक्स्ट है, नाभिक के बाद हम बात करेंगे कक्ष के बारे में, या कोश भी इन्हें कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कक्ष में रहकर चक्कर लगाते हैं। ये इसी तरीके से होता है जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो जैसे ये हमारा सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं इन कक्ष में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये जो कक्ष या कोश होते हैं, इनको हम KLMN द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर मैंने एक चित्र दिखाया हुआ है, ये परमाणु की संरचना के लिए है ये। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जो सेंटर में, केंद्र पर हमने बनाया हुआ है नाभिक, इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो न्यूट्रॉन जो होते हैं इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, इसलिए नाभिक के ऊपर धनावेश है। और बाहर हमने KLMN द्वारा यहाँ पर कोशों को प्रदर्शित किया है। इन कोशों के अंदर ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रत्येक कोश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो निश्चित रहती है। तो अगर हम किसी कोश में निकालना चाहते हैं, जैसे K कोश में सबसे ज़्यादा अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं या L में कितने पाए जा सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है 2n²। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास K शेल है, K के लिए हमारे पास N का मान 1 होता है। तो जब इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर है 1 होता है, 2 से गुना करने पर आपका आंसर आ जाएगा 2। तो कहने का मतलब है K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। L के लिए जो N का मान होता है वो 2 होता है। तो जब हम यहाँ पर पुट करेंगे 2, 2 की पावर 2, 2 दूने 4, 2 ना 8 आ जाएगा। इसी तरीके से M में 18, N में 32। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कोशों के अंदर KLMN में 2, 8, 18, 32 होते हैं, जिसको हम इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं 2n² से। लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने यहाँ देखा कि जो नाभिक है उसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसके अकॉर्डिंग आपका नाभिक जो था वो धनावेशित है। बाहर कोशों के में इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो ऋणावेशित हैं। तो परमाणु के ऊपर क्या आवेश होता है? तो हमारा क्वेश्चन है, परमाणु पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है, ऋणावेश होता है या शून्य होता है? थैंक यू।